इस गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठ के प्रांगण में मंच पर विराजमान हमारे इस वैदिक संस्कृति के धरोहर सभी सम्मानित आदर के योग विद्वान हमारे भाई आदरणीय सतपाल जी, आदरणीय स्वामी सोमदेव जी और मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही सम्मान के योग मातृशक्ति और इस संस्थान में उपस्थित हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारीगण, शिक्षक और शिक्षिकाएं। सबसे पहले मैं अपने परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। जैसा भी बताया, उन्होंने कहा एक सपना है कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज के समय में IIT, IIM और बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, लेकिन परम पूज्य स्वामी महर्षि दयानंद जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो स्वामी जी ने संकल्प किया उसको पूरा करके, मतलब पूरा करने की ओर तेजी से बढ़े हैं। 100 एकड़ से अधिक ज़मीन भी हुई है और इतनी अच्छी शिक्षा ही नहीं दे रहे आप। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया कि 99% से भी ऊपर यहाँ छात्रों के परिणाम रहे हैं। संस्कार भी देने का काम कर रहे हैं और सर्वांगीण विकास देने का काम भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रमाण पत्र देने वाले बहुत विद्यालय हैं, लेकिन जो अपनी इस वैदिक संस्कृति को बचाने के, बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं और उन बच्चों को बहुत बहुत मेरी बधाई है जो अच्छे परिणाम लेकर आए हैं, खेल के क्षेत्र में हों या शिक्षा के क्षेत्र में हों। उड़ीसा प्रदेश के सरकार और संगठन दोनों की तरफ से स्वामी जी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके किसी भी कार्य में जहां भी आपको आवश्यकता होगी 24 घंटे हम तत्पर रहेंगे। सरकार की तरफ से भी मैं कह रहा हूं और संगठन की तरफ से भी, हम सब आपके साथ हैं। इस विचारों को लेकर के आप इस संस्थान को चलाने का काम करें, जिसकी आज देश में बहुत आवश्यकता है। आज पढ़ लिख करके हम अपनी संस्कृति से अलग जा रहे हैं, अपने संस्कारों से अलग जा रहे हैं। ऐसे ही संस्थाओं के द्वारा जो भारत का भविष्य है उसको उज्जवल बनाने के लिए ऐसे ही संस्कार आने चाहिए, ऐसे ही संस्थानों के द्वारा वो आएंगे। आप एक बहुत ऐसा कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा होनी चाहिए। आज मैं पहली बार आने का अवसर मिला, स्वामी जी से मिलने का कई बार उन्होंने जिक्र किया, लेकिन कोई विशेष हम अभी योगदान नहीं कर पाए हैं। हमारे सोमदेव जी, आप जो भी आदेश करेंगे, जिस तरह का भी, हम उसमें सहयोग करेंगे, संगठन की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, व्यक्तिगत। उधर भाई साहब सत्यपाल जी भी जाते रहते हैं। मैं तो अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, जब किसी मेरे पौत्र का जन्म होता है तो मैं कहता हूँ स्वामी जी तारीख निश्चित करो, प्रभात आश्रम जब आप होगे और आपके द्वारा उस हवन में आहुति दी जाएगी तो ब्रह्मचारियों का ही नहीं, मेरे परिवार में मिलने वालों में भी वो संस्कारों का प्रचार प्रसार होगा। और वहीं जाता हूँ और उसे करता हूँ। तो आज आपने एक ऐसा कार्य किया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। मुझको आपने यहाँ बुलाया है, कम से कम मुझको ये देखने का, सुनने का भी अवसर मिलेगा। मंच पर बहुत विद्वान इस विषय के बैठे हुए हैं, उनको मैं सुनूंगा। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करता हूं और इस संस्था के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि दिन दोनी चार चौगनी
ये संस्था आगे बढ़ती रहे और आप इसी तरह इन संस्कारों को, विचारों को जो महर्षि दयानंद ने दिए हैं उनको बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए हुए सम्माननीय विजयपाल तोमर जी भी जो हमारे राज्य के भाजपा के प्रभारी हैं, पधारे हुए हैं, मैं आचार्य बृहस्पति जी से एवं उनके सहयोगी से निवेदन करता हूं आपका भी अभिनंदन पत्र वाचन कर उनको अभिनंदन समर्पित करें। ओम इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागात् अभिनंदन पत्रम 82 विक्रम संवत्सरे पवित्र माघ पूर्णिमायां रविवासरे गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठस्य पावन वसु जयंती अवसरे तत्र भवतां वैदिक शिक्षा संस्कृति समुपासकानां विज्ञान विशेषविदां केंद्रीय प्रादेशिक जनप्रतिनिधि त्वार्जित कीर्तीनां जनप्रिय राजनायकानां श्रीमतां विजयपाल सिंह तोमर महोदयानां करकमलेषु सादरम् अभिनंदनं दलमिदं समर्प्यते। तोयं नीतवान् आत्मकीर्तिं विततिमखिलदेशे ज्ञानविज्ञानमूर्ते कृतकुलललामो मुदितार्य व्रजान्तर जयति विजयपाल सिंहवंशावतंस श्रुति निगदित धर्माचार श्रद्धा विशेषो जनहितकृत बुद्धि सन्नायं सिद्धि सविषययुत चेता लोकमान्य सुनेता जयतु विजयपाल सिंह आयुष्मदार्य। एतेस्मो भवदीयाः आचार्य अन्तेवासिनश्च गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठम उत्कलः।